वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। एक ट्रॉफिक लेवल का मतलब जैसे मान लीजिए हमने क्या कर लिया, एक ट्राइंगल बना लिया, एक पर्टिकुलर एरिया बना दिया हमने। ठीक, वैसे इसको पिरामिड बोलते हैं। हमने क्या ले लिया, एक एरिया ले लिया। इस एरिया में हम हर एक ऑर्गेनिज्म को उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या देते हैं, प्लेस देते हैं रहने के लिए। ठीक है, तो एक कम्युनिटी जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर स्पेस दिया जाता है, किस बेसिस पर कि उसका फीडिंग रिलेशनशिप कैसा है दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ में। तो जब एक कम्युनिटी जब ये कम्युनिटी में ये पूरी एक कम्युनिटी है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कई सारे पार्टीशन कर देते हैं और इस पार्टीशन में हर एक ऑर्गेनिज्म को उसकी फीडिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब इसको स्पेस दिया जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रॉफिक लेवल बोल देते हैं। ऑर्गेनिज्म ड्राइव द एनर्जी। हो सकता है जो ऑर्गेनिज्म एक साथ रखे जाते हों वो एक चीज़ से ही सोर्स से एक एनर्जी जो ले रहे हैं वो एक ही जगह से लेते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो चाहे ये कहीं से भी ले रहा हो, चाहे ये कहीं से भी ले रहा हो, या फिर ये कहीं से भी ले रहा हो, लेकिन इनकी जो शुरुआत होती है वो हमेशा कहाँ से होती है, सनलाइट से होती है। तो कहीं ना कहीं ये सभी जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड होते हैं, सन पर डिपेंड होते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ट्रॉफिक लेवल होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं हमने मान लिया थर्ड, इसको बोलते हैं फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर हमेशा और हमेशा जो होते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं। मींस हमेशा किसी भी पिरामिड में या हम ये बोलते किसी भी एरिया में जो सबसे नीचे बेस पर होगा वो वही होते हैं जो प्रोड्यूस करने का काम करते हैं एनर्जी को। तो हमने इनको बोल दिया प्रोड्यूसर्स। और ये प्रोड्यूसर जो होते हैं सन से एनर्जी को लेते हैं। क्या किससे लेंगे, सन से एनर्जी को लेंगे और एनर्जी लेने के बाद में अपने पास इकट्ठा कर लेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कौन ले रहा है, ये ले रहे हैं तो मीन्स हार्बीवोर्स एनिमल ले रहे हैं, या फिर इनको क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। अब जो प्राइमरी कंज्यूमर हमारे पहुंच जाएंगे ये कौन से सेकंड ट्रॉफिक लेवल पहुंच जाएंगे। सेकंड ट्रॉफिक लेवल से एनर्जी कौन लेता है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल वाले। थर्ड ट्रॉफिक लेवल से कौन लेता है, टॉप कार्निवोर्स वाले लेते हैं। अगर हम देखें तो कहीं कहीं पर आपको यहाँ पर डिकम्पोजर्स भी लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पर नहीं लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पर डिकम्पोजर्स नहीं होंगे। हर एक ट्रॉफिक लेवल के लास्ट ट्रॉफिक लेवल पे हमेशा ही हमेशा कौन होता है, डिकम्पोजर्स होता है, चाहे फिर वो कितने भी ट्रॉफिक लेवल बाद आए, लेकिन आएगा जरूर। अकॉर्डिंग टू सोर्स ऑफ एनर्जी अ स्पीसीज ऑक्यूपाई वन और मोर देन ट्रॉफिक लेवल। कभी कभार एनर्जी की सोर्स के बेसिस पर अगर हम देखें तो कई स्पीसीज ऐसी भी होती हैं जो एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल पर रहती है। जैसे हम लोग अगर ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर भी रहता है। रीज़न, अगर वो केवल हार्बीवोर्स है, लेकिन अगर वो मांस खाता है तो वो हमारा कौन सा हो गया, ओमनीवोर्स हो गया। मीन्स वो हमारा थर्ड और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर भी प्रेजेंट होता है। एक इकोसिस्टम में कुछ ही ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं और सभी ट्रॉफिक लेवल्स कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं, 10% लॉ को फॉलो करते हैं। और कभी भी इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, इसमें जब भी एनर्जी होगी तो हमेशा ट्रांसफ़र तो होगी, लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी जो लॉस होगी वो किस फॉर्म में लॉस होती है, रेस्पायरेशन की फॉर्म में लॉस होती है। मींस एनर्जी जो होती है वो यूटिलाइजेशन जब रेस्पायरेशन का होता है तब सबसे ज़्यादा क्या होती है, लॉस होती है। अब हम लोग बात करते हैं फूड चेन क्या होती है। फूड चेन, अगर हम देखें तो इस वर्ड को अगर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, फूड चेन क्या होता है, तो अ सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक सीरीज है, जैसे आपने 4-5 एनिमल्स के नाम लिख दिए, ठीक है, तो ये एक फूड चेन नहीं हुई। फूड चेन हमको ये बताती है जो हमने एनिमल्स लिखे हैं उसमें कौन एनिमल्स किससे न्यूट्रिशन ले रहा है, कौन किसको खा रहा है, ये हमारी क्या कहलाती है, फूड चेन कहलाता है। मीन्स अ सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच रिप्रेजेंट हु ईट्स whom, सो एनर्जी इज ट्रांसमिटेड इज नोन एज फूड चेन। अब हम बात करते हैं फूड चेन क्या होती है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हमेशा फूड चेन कैसी होती है, स्ट्रेट होती है। हमेशा फूड चेन में दो चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं, एक प्लांट्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। फूड चेन में हमेशा एनर्जी फ्लो किस डायरेक्शन में होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। कैसा, यूनिडायरेक्शनल है। फूड चेन में 90% जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, देखिए एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में प्लांट से कौन एनर्जी ले रहा है, हार्बीवोर्स ले रहे हैं। अब जो हार्बीवोर्स एनर्जी ले रहे हैं तो वो सारी की सारी थोड़ा ना ले रहे होंगे, केवल 10% ले रहे हैं, तो बाकी जो 90% है वो किस फॉर्म में लॉस्ट होती है, हीट की फॉर्म में लॉस्ट होती है। उसके बाद में
फूड एनर्जी जितनी ज़्यादा छोटी होती है उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती हुई चली जाती है। अब आप कह दें बहुत बड़ा ट्रॉफिक लेवल है, हमने 6-7 ट्रॉफिक लेवल बना दिए, तो वहाँ पर एनर्जी भी तो 10% ही पहुँच पा रही है। तो जितना छोटा है फूड चेन होगी उतनी ही ज़्यादा एनर्जी पहुँचेगी। फूड चेन में मोर देन वन ट्रॉफिक लेवल ऑक्यूपाई। कभी कभार ओमनीवोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में भी रहते हैं, जैसे हमने आपको बताया था, अभी ह्यूमन का एग्जांपल दिया था। उसके बाद रेस्पायरेशन कॉस्ट इंक्रीज विद सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। जितने ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल्स होंगे उतनी ज़्यादा रेस्पायरेशन की लॉस होती है, रेस्पायरेशन में जो एनर्जी जाती है सबसे ज़्यादा लॉस होती है। अगर हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स को कितना मिल पाता है 20%, हार्बीवोर्स को 30% और कार्निवोर्स को कितना मिल पाता है 60% मिल पाता है जो टोटल एनर्जी ली जाती है। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, फूड चेन्स कितने टाइप की होती हैं। तो दो फूड चेन सबसे इंपॉर्टेंट है। एक फूड चेन हमारी कौन सी है, ग्रेजिंग फूड चेन है, और दूसरी हमारी है डेट्रियस फूड चेन। पहली कौन सी है, ग्रेजिंग, और दूसरी है डेट्रियस। ग्रेजिंग फूड चेन मतलब कि टेरेस्ट्रियल फूड चेन है जो नॉर्मली अकर होती है, जो ट्रीज वगैरह से लिविंग से शुरुआत होती है। डेट्रियस मीन्स जो डेड हो चुके हैं उनसे। लेकिन ये दोनों फूड चेन्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से कैसी होती हैं, इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे, ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं। ग्रेजिंग फूड चेन, अब ग्रेजिंग फूड चेन को हम लोग पहले देखते हैं। ये हमारी ग्रेजिंग फूड चेन। इसमें देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से हुई, एक लिविंग प्लांट से हुई। लिविंग प्लांट में हमने क्या ले लिया, ग्रास। ग्रास को किसने खाया, फ्रॉग। फ्रॉग को किसने खाया, सॉरी, ग्रास को कौन खा रहा, ग्रास ऑपर। ग्रास ऑपर को किसने खाया, फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने। स्नेक को किसने खाया, टॉप कार्निवोर, जिसको हमने बोल दिया फैल्कॉन ने खाया। ये ग्रेजिंग फूड चेन है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ग्रास से स्टार्ट हो रही है। ठीक, इसी के अगेंस्ट दूसरी जो होती है वो डेट्रियस होती है। मींस इनके मरने के बाद जो इनकी बॉडी के अंदर कॉम्प्लेक्स मटेरियल है उसको वापस सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करके प्लांट को दिया जाए, ये डेट्रियस फूड चेन होती है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में बात करेंगे। ग्रेजिंग फूड चेन में सबसे पहले हमने ग्रास देखा था। ग्रास ने एनर्जी ली होगी, किससे ली है, सोलर एनर्जी से। और इसीलिए ग्रास जो है वो हमारा कौन से ट्रॉफिक लेवल पर होगा, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर होगा। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर जो प्लांट ने एनर्जी ली उससे फोटोसिंथेसिस जो उसने मटेरियल बनाया, जो प्रोडक्टिविटी बनाई, उसको हमने क्या बोल दिया, प्लांट का बायोमास। इस ग्रीन प्लांट को किसने खाया, हार्बीवोर्स ने, जो हमारा सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर होगा, जो हमारा कौन था, ग्रास हॉपर। कौन था, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को किसने, हार्बीवोर्स को किसने खाया, प्राइमरी कार्निवोर्स ने। और इसी तरीके से ये हमारी फूड चेन जो है वो चलती हुई चली गई है। तो अगर हम देखें तो ग्रेजिंग फूड चेन में हम लोग, ग्रेजिंग फूड चेन को हम लोग 3 टाइप्स में देखते हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन कैसी होती है। तो सबसे पहले हमने ले लिया ग्रासलैंड इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन कैसी होगी, पॉन्ड इकोसिस्टम में कैसी होगी, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कैसी होगी। तो हमें ग्रेजिंग फूड चेन के, देखिए ग्रासलैंड के डायरेक्ट एग्जांपल्स आते हैं। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि ग्रेजिंग फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम क्या है, और फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है। देखिए सबसे पहले ग्रास को किसने खाया, इंसेक्ट। इंसेक्ट को किसने खाया, फ्रॉग। फ्रॉग को किसने खाया, स्नैक ने। ग्रास को रैट ने खाया तो उसको स्नैक ने खाया, और फिर किसने खाया, प्रीडेटरी बर्ड्स ने खाया। ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को फॉक्स ने खाया, फॉक्स को किसने खाया, वॉल्फ ने। जितने भी ये हैं ये सारे क्या हैं, प्रीडेटर्स, जो लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम में जो ग्रेजिंग फूड चेन स्टार्ट होगी वो हमारी फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होगी। मींस वो भी क्या है, प्रोड्यूसर्स की तरह बिहेव कर रहा है। उसके बाद पॉन्ड इकोसिस्टम में सबसे पहले जो फूड बनाने का काम कौन करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन्स। फिर उनको कौन खाते हैं, जू प्लैंक्टन्स, मतलब छोटे होते हैं लेकिन एनिमल लाइक होते हैं। उनको कौन खाते हैं, स्मॉल फिशेस या वाटर बीटल्स। और उनको कौन खाते हैं, लार्ज फिशेस। और लार्ज फिशेस को कौन खाती है, प्रीडेटरी बर्ड। तो एक इकोसिस्टम जो हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम है उसमें ग्रेजिंग फूड चेन कुछ इस तरह चलती है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ट्रीज होते हैं। ट्रीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं फाइटोफैगस इंसेक्ट। फाइटो मतलब प्लांट, फैगस मतलब न्यूट्रिशन लेने वाले क्या हैं, इंसेक्ट जी। अच्छा, उसके अलावा और कौन होते हैं, हार्बीवोर्स मैमल्स होते हैं। इन सबको कौन खाता है, लिजर्ड खाएगी, बर्ड्स खाएंगी या फॉक्सेस खाएंगी। इनको कौन खाते हैं, लायन और टाइगर। तो ये सारा इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन के ही बिहाफ पर चल रहा है, जहां पर प्रोड्यूसर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, तो ये हमारा कौन सा कौन सी फूड चेन हो गई, ग्रेजिंग फूड चेन। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, डेट्रियस फूड चेन। हमने आपको अभी पहले ही बताया था, इससे पहले वीडियो में, डेट्रियस का मतलब क्या होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा निकाला गया एक्सक्रीटा होता है,
या लिविंग ऑर्गेनिज्म जब मर जाते हैं उसके बाद उनके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में जब कन्वर्जन हो रहा होता है, तो जिस चीज़ का कन्वर्जन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं डेट्रियस। जो कन्वर्ट करता है उनको बोलते हैं डेट्रीवोर्स बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसमें प्राइमरी एनर्जी, अब इसमें डेट्रियस फूड चेन में कौन एनर्जी दे रहा है? तो डेट्रियस फूड चेन में एनर्जी देने का काम करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर, चाहे फिर वो प्लांट का हो चाहे फिर वो एनिमल्स के हो। अब यहाँ पर फूड मिल गया, अब किसको मिला? डेट्रीवोर्स को। किसको मिला? डेट्रीवोर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर यहाँ कौन है? डेट्रीवोर्स। जो क्या खाते हैं? डेट्रियस खाते हैं। यहाँ पर प्रोड्यूसर नहीं होगा, प्रोड्यूसर तो यही डेड ऑर्गेनिक मैटर ही हो गया जो वहाँ पहले से ही मिला हुआ है। अब उसको कंज्यूम करने का काम यहाँ पर कौन करते हैं? डेट्रीवोर्स करते हैं। तो डेट्रियस ईटिंग करते हैं। अब ये डेट्रीवोर्स प्रोटोजोन्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, फंगस भी हो सकते हैं। ये सेप्रोफिटिकली सेप्रो मतलब सड़ा गला, फिटिकली मतलब न्यूट्रिशन देने वाले जितने भी होते हैं ये किस पर न्यूट्रिशन करते हैं? डेट्रियस पर। जितने भी डेट्रीवोर्स को जो हमारे यहाँ पर थे, इन डेट्रीवोर्स को खाने का काम कौन करते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। ये सेकेंडरी कंज्यूमर वो हैं जो डेट्रियस फूड चेन में चल रहे हैं, ना कि वो हैं जो हमारे ग्रेजिंग फूड चेन में चल रहा है। अब सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन है? इन डेट्रीवोर्स बैक्टीरिया वगैरह को कौन खाता है? इंसेक्ट के लार्वीज खाते हैं, मोलस्क खाते हैं और नीमेटोड एनिमल्स खाते हैं। तो आपको कभी भी याद रखना हो तो शॉर्टकट में आपको इन चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए कि कौन किसको खाता है किस फूड चेन में। फूड चेन जो डेट्रियस की होती है वो बहुत छोटी होती है ग्रेजिंग फूड चेन से। डेट्रियस फूड चेन जो होती है इसका मेन काम आपका क्या होता है? रिसाइकलिंग करना। किसको रिसाइकलिंग करना? जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स थे उनको ब्रेक डाउन करके इनऑर्गेनिक मटेरियल में उनको कन्वर्ट कर देना। डेट्रियस फूड चेन की अगर हम बात करते हैं तो डेट्रियस फूड चेन को सबसे पहले हेल्ड और ओडम ने देखा था। कहाँ पर देखा था? तो मैनग्रोव्स लीव्स, जिसका जो मैनग्रोव्स लीव्स है ये एक प्लांट है जिस प्लांट का बायोलॉजिकल नेम है राइजोफोरा मैग्नेली। राइजोफोरा मैग्नेली जो साउथ फ्लोरिडा में पाया जाता है, उनमें इन्होंने सबसे पहले डेट्रियस फूड चेन की क्या करी थी? स्टडी करी थी। अगर हम बात करते हैं तो टेरेस्ट्रियल फूड चेन जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ग्रेजिंग फूड चेन में। ठीक, अगर आपकी डेट्रियस फूड चेन नहीं है तो कॉम्प्लेक्स चीज़ सिंपल में नहीं कन्वर्ट हो पाएगी, और कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए कौन सी चाहिए? तो ग्रेजिंग फूड चेन चाहिए। तो ये सभी एक दूसरे पर कैसी होती हैं? डिपेंडेंट होती हैं। तो आपको ये एक शॉर्टकट में आपको याद रखना पड़ेगा कौन किसको खाता है या कौन किससे न्यूट्रिशन ले रहा है। अब ये कुछ फैक्ट हैं, इनको भी आप देख लीजिए। डेट्रियस फूड चेन में सबसे पहले क्या होता है? डेट्रियस मतलब प्रोड्यूसर्स का जो प्रोडक्ट होता है। अब प्रोड्यूसर का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है? जो मैनग्रोव्स, फॉलन लीव्स वगैरह, डेड बॉडीज थी उनको कौन खाते हैं? डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स को कौन खाते हैं? डेट्रीवोर्स कंज्यूमर्स। डेट्रीवोर्स कंज्यूमर्स को कौन खाते हैं? कार्निवोर्स। कार्निवोर्स को कौन खाएंगे? बड़े कार्निवोर्स। अगर मान लीजिए इनको खाने वाले फंजाई या बैक्टीरिया हैं, तो फंजाई और बैक्टीरिया या इन सबको खाने वाले कौन होंगे? इंसेक्ट लार्वी वगैरह ये सब होंगे। इनको खाने वाले कौन होंगे? जितने भी माइनोज होते हैं, स्मॉल फिशेस वगैरह होती है अगर ये वहाँ पर हैं, और अगर पॉन्ड में है तो लार्ज फिशेस या फिश ईटिंग बर्ड्स होती हैं। ये कुछ डिफरेंस देके रखे हुए हैं ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्रियस फूड चेन में। अगर हम बात करते हैं प्राइमरी सोर्स, इसमें सन होता है, जबकि डेट्रियस फूड चेन में प्राइमरी सोर्स क्या होता है? डेट्रियस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? एक्सक्रीटा या फिर उनकी डेड बॉडीज होती हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर यहाँ हेर्बीवोर्स होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होते हैं? डेट्रीवोर्स होते हैं। ठीक, उसके बाद ग्रेजिंग फूड चेन का साइज हमेशा कैसा होता है? लॉन्ग होता है। इसका साइज कैसा होता है? शॉर्ट होता है। ग्रेजिंग फूड चेन के एग्जांपल्स में हम लोगों को प्रीडेटरी फूड चेन्स जो यहाँ पर होती हैं वो सब देखने को मिलती है, जबकि इसमें केवल और केवल हम लोगों ने क्या देखा? मैनग्रोव्स, फॉरेन लीव्स जो होती है वो हम लोगों को देखने को मिलती। कौन सी एरिया की? साउथ फ्लोरिडा में। अब हम लोग बात करते हैं फूड वेब और फूड साइकिल क्या होती है। बेटा वेब का मतलब क्या होता है? जाल। हमने कई सारे क्या बना दी? फूड चेन बना दी, और एक दूसरे से ये क्या हो गई? इंटरकनेक्ट हो गए। तो जब बहुत सारी फूड चेन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, जिनमें अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, और ऑर्गेनिजम्स को क्या मिल जाते हैं? डिफरेंट टाइप के फीडिंग कनेक्शंस मिल जाते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में। हमने क्या किया? जैसे मान लीजिए हमारे एरिया में कई सारी प्रकार की कम्युनिटी हैं, हमने उन सभी कम्युनिटीज़ के एनिमल्स को एक साथ क्या करना? ग्रो करना स्टार्ट कर दिया। अब हर एक ऑर्गेनिज्म के पास एक चॉइस है कि अगर ये ऑर्गेनिज्म हमको नहीं मिल रहा है तो हम इसके ऊपर डिपेंड हो सकते हैं। तो जब कई सारी फूड चेन्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हो जाती हैं डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स पर,
जहाँ पर उनका फीडिंग कनेक्शन एक दूसरे के साथ में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। इस प्रकार की फूड चेन के एक नेटवर्क को हमने क्या नाम दे दिया, फूड वेब नाम दे दिया। जैसे हमने ये वाला देख लिया, हमने देख लिया ग्रासेस से तीनों स्टार्ट हो रही, तीनों ग्रासेस में अलग अलग चल रही हैं। लेकिन कभी तो ऐसा हो सकता है ना कि यहाँ पर देखिए ये इसको भी खा सकता है, ये इसको भी खा सकता है, ये इसको भी खा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये कैसी हैं, इंटरकनेक्ट हो रही हैं। तो ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम का है जिसमें 5 फूड चेन्स जो हैं वो एक साथ एक दूसरे के साथ कैसे कर रही हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। तो जब कई सारी फूड चेन्स इंटरकनेक्ट होती है तो क्या बन जाता है, फूड वेब बन जाता है। फूड वेब की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो फूड वेब में क्या होते हैं, कोई भी फूड चेन अगर फूड वेब में एक बार एंटर हो जाती है तो पूरी तरीके से अब वो उस पे डिपेंडेंट हो चुकी है फूड वेब में। एक फूड वेब कम से कम 3 फूड चेन्स को रखती है। सबसे पहले प्रीडेटरी, कैसी होती है, प्रीडेटरी, जिसमें स्मॉल से लार्ज और ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दूसरी होती है पैरासिटिक, पैरासिटिक फूड चेन में जब भी होगा तो हमेशा लार्ज से स्मॉल ऑर्गेनिज्म की तरफ फ्लो होगा। और तीसरी होती है सेप्रोफिटिक, इसमें मोस्टली कौन से होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो हर एक फूड वेब के अंदर कितनी फूड चेन्स होती हैं, 3। एक प्रीडेटरी बोला जाता है, एक को पैरासिटिक बोला जाता है और तीसरे को क्या बोला जाता है, सेप्रोफिटिक बोला जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो फर्स्ट एक फूड वेब को बनाने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, एक अल्टरनेटिव पाथवे होना चाहिए ताकि ये इकोसिस्टम को मेंटेन किया जाए। जैसे मैंने आपको बताया एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे मान लीजिए कैट रैट को खाता है। अगर कैट को माउस नहीं मिल रहा है या रैट नहीं मिल रहा है तो वो अगर किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी तो डिपेंड हो सकता है। तो ये क्या है, अल्टरनेटिव पाथवे है। तो एक फूड वेब हमको क्या देता है, अल्टरनेटिव पाथवे देता है ताकि हम इकोसिस्टम को क्या कर सकें, सस्टेन कर सकें, चला सकें लगातार। प्लस ओवर पॉपुलेशन होने से भी बचाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सोर्स भी जो होते हैं वो कई ज़्यादा होते हैं एक नॉर्मल फूड चेन से। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इकोसिस्टम का आता है कि एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, मींस एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो किस तरह होता है। तो हमने बोला कि किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हमको ये बताता है कि एनर्जी बनी कहाँ और एनर्जी का ट्रांसफ़र किस डायरेक्शन में हो रहा है और कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। इसके लिए 2 बेसिक लॉज दिए गए थर्मोडायनेमिक्स के। पहला लॉ आपने सुना होगा, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मीन्स एनर्जी कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाता नहीं है। सन से आई हुई एनर्जी को प्लांट ने किसने कन्वर्ट कर दिया, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई है, बल्कि प्लांट ने इसको कभी बनाया नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ हो गया। और जबकि दूसरा लॉ हमको बताता है कि एनर्जी जो हमने बनाई है या जो कन्वर्ट करी है, इसका छोटा सा ही पार्ट जो है वो हम इसको स्टोर कर सकते हैं, बाकी जो पार्ट होता है उसको हमें आगे ट्रांसफ़र करना ही होता है। अगर कोई भी इकोसिस्टम होगा, हर एक इकोसिस्टम की स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, सन होता है। क्या होता है, सन होता है। लाइट ट्रैप करी जाती है, किसके द्वारा ट्रैप करी जाती है, प्रोड्यूसर्स के द्वारा ट्रैप करी जाती है। मीन्स आप सीधा सीधा समझिए, लाइट को पकड़ता है कौन, पकड़ेगा, प्लांट पकड़ेंगे। प्लांट के अंदर क्लोरोफिल होता है और उस क्लोरोफिल के अंदर एक मैग्नीशियम आयन होता है। इस मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में लाइट को कन्वर्ट कर दिया प्लांट ने, किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस में हमारा क्या बना, ग्लूकोज बना। ग्लूकोज जो बना है वो हमारी उसमें क्या हुआ था, रेडिएंट एनर्जी को किस में ट्रांसफर कर दिया गया, पोटेंशियल एनर्जी में ट्रांसफर कर दिया गया। अब जरा देखिए, जो एनर्जी कंजर्विंग एफिशिएंसी होती है वो हर एक जगह की अलग अलग होती है। जो फोटोसिंथेसिस हर जगह चली, लेकिन कंजर्विंग जो है वो अलग अलग। ग्रासलैंड में कितनी होती है, 1.15%। सवानास जो होते हैं, सवानास जो घास के मैदान होते हैं उनमें कितनी होती है, 0.9। शुगर केन फील्ड में सबसे ज़्यादा होती है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंजर्विंग एफिशिएंसी किस में होती है, तो शुगर केन फील्ड में। मिक्स्ड फॉरेस्ट में 0.8, मॉडर्न क्रॉप्स में 5%। ठीक, तो ये कुछ वैल्यूज़ दे के रखी है, वैल्यूज़ आपको 110% याद ही करनी है। अब बात करते हैं बची हुई एनर्जी जो होती है वो किस तरीके से आगे ट्रांसफ़र होती है। तो हमने देखा जो प्लांट ने एनर्जी बनाई है फोटोसिंथेसिस की हेल्प से, वो उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी।
अब प्लांट है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो रेस्पायरेशन करेगा। हमने क्या किया, जो उसने नेट फोटोसिंथेसिस से जो एनर्जी बनाई थी हमने उससे रेस्पायरेशन की एनर्जी लॉस्ट जो है उसको हटा दिया। ये प्लांट का क्या हो गया, बायोमास हो गया। क्या हो गया, प्लांट का बायोमास हो गया। जो कहाँ ट्रांसफर होगा, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर। हमने आपको बोला कि ट्रॉफिक लेवल होते हैं, इनमें हमने सबसे नीचे प्रोड्यूसर्स रखे, प्रोड्यूसर ने जो एनर्जी बनाई उसमें लॉस्ट कर दिया अपना रेस्पायरेशन वाला पार्ट, जो बचा है उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, आगे ट्रांसफर कर दिया। तो टोटल बायोमास जो मैन्युफैक्चर किया जाता है वो हमारा कहलाता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोगों ने पीजी से सिंपल किया था या जीपीपी। ठीक, उसके बाद सनलाइट जो इंसिडेंट रेज द्वारा आती है वो कितनी परसेंट होती है, 1.5%। मीन्स जो सनलाइट आ रही है वो उसका कितना परसेंट पहुंच रहा है, 1.5%। इस 1.5% का केवल 2 से 10% ही जो है वो यूज़ किया जाता है, प्लांट के द्वारा किया जाता है। किसका प्रोडक्शन के लिए, फूड के प्रोडक्शन के लिए। अब जो प्लांट के द्वारा फूड के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है उसमें हमने इतने पोर्शन को घटा दिया, तो ये हमारी आती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मीन्स रेस्पायरेशन को हटाने के बाद में जो प्रोडक्टिविटी बचती है वो हमारी क्या कहलाती है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो पी एन इज इक्वल टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर जो हमने टोटल प्लांट ने बनाई है उसका माइनस प्लस क्या करते हैं ना, रेस्पायरेशन। द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, इसी एनर्जी ट्रांसफर की स्टडी को हम लोग बोलते हैं बायो एनर्जेटिक्स।